वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो डिस्कशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर रहेगा। दोस्तों ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ने हर वीडियो में हम लोग को हमें इतना सपोर्ट किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस क्या होती है, इसमें मतलब कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अकर होती हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस अकर हो रही हैं और क्या डैमेज हो रहा है जिस वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ रही हैं, ये क्यों आती हैं। चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है वो यूट्रस और ओवरी में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? वो कि मीन्स कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है, वो टूटती है और टूटती है तो उसमें ब्लीडिंग होता है, और वो जो ब्लीडिंग होता है उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। दोस्तों हम अभी पिक्चर के थ्रू कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको पूरा ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस। मीन्स कि यूट्रस और ओवरी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अकर होती हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दीज चेंजेस अकर आफ्टर 26 to 30 डेज। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 26 to 30 डेज के अंडर में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अकर, मीन्स कि मासिक धर्म जो होता है वो इतने 26 to 30 डेज के अंडर में ही आती है हर एक फीमेल को। तो दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि मीन्स कभी कभी किसी को लेट हो जाता है, मीन्स कि 10 डेज एंड 50 डेज यदि लेट हो रहा है तो इट्स नो प्रॉब्लम, बिकॉज किसी किसी को ऐसा हो जाता है कि उसमें शायद ब्लड की कमी हो, या तो फिर उसमें हॉर्मोन्स की कमी हो, या उसको कोई ऐसी स्ट्रेस में रहती हो तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं कॉमनली ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि 10 दिन 15 दिन लेट हो रहे हैं, तो ये कॉमन है। बट यदि आपको 1 महीने 2 महीने तक लेट हो रहे हैं तो ये आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। बट यदि आपको 10 से 15 हैं तो इट्स नॉर्मल। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। इट इज़ स्टिमुलेटेड व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन्स चेंजेस इन अ ब्लड। मीन्स कि जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारे जो यूट्रस मीन्स कि सेक्स ऑर्गन को जो सपोर्ट करने वाले 2 हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, जो कि बनते कहाँ, जिसको रिलीज कौन करता है, उनको करता है जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, एक मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों। अब 3 लेयर्स में जो इनर लेयर होती है, सपोज दोस्तों ये यूटेरस है, सपोज दोस्तों ये यूटेरस है, ओके। अच्छे से नहीं बनाया दोस्तों, ये ओवरी है और ये हमारा यूट्रस है। तो इसमें जो लेयर्स होती हैं मतलब 3 लेयर्स होती हैं तो अपनी जो इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है वो 2 हार्मोन सेक्रेट करती है, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हेल्प करते हैं कि यूट्रस का डेवलपमेंट हो, उसके सेल्स और टिश्यू ऑल ओवर सभी चीज़ों में। तो क्या होता है कि ये तब अकर होता है जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन रहेगा। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज प्रोसीड बाय द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉर्पस लूटियम है, मीन्स कि जब जो हमारी यूट्रस में जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी मीन्स तो ओवरी क्या बनाती है, एग बनाती है, जो कि रिलीज़ करती है फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या होता है कि जो एग बनता है उसको एग की जो ऊपरी लेयर्स होती हैं, जो वहाँ पे जो कॉर्पस लूटियम होती है उसका डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन मीन्स कि उसका डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि उसका जो ओवुलेशन प्रोसेस नहीं होती। ओवुलेशन क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को बता दें।
ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर जाइगोट का फॉर्म करते हैं। यदि जाइगोट बनता है तो उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं कि मीन्स ओवुलेशन हो गया। और यदि ओवुलेशन नहीं होता तो ऑल ओवर जितना भी कंटेन है यूट्रस का वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आता है। चलिए आपको इमेज के थ्रू ऑल ओवर सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप फोकस करिए कि ये हमारी ओवरी है और ये हमारा यूट्रस है और इसमें 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस में। एक पेरीमेट्रियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। यहाँ तक आपको समथिंग क्लियर होगा दोस्तों। अब प्लीज़ फोकस करिए यूट्रस पे कि इसमें क्या प्रोसेस होती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो ओवरी है ये एग बनाने का काम करती हैं, मीन्स कि एग का फॉर्मेशन होता है। अब ये एग का फॉर्मेशन हो गया, होने के बाद ये ओवरी रिलीज कर देती है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में एग आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको समथिंग क्लियर होगा। अब यदि यहाँ पे आ गया ये मीन्स कि ये एग रेडी है कि यदि इसको स्पर्म मिल जाए तो ये ओवुलेशन हो जाए। यदि इसी ड्यूरेशन में यदि कोई ये फीमेल इंटरकोर्स करती है और इंटरकोर्स करने के बाद यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट हो जाता है और स्पर्म यदि यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो ये जो स्पर्म की मोटिलिटी के अकॉर्डिंग स्पर्म में मोटिलिटी होती है, मीन्स कि 30 ml स्पर्म में समथिंग डेढ़ करोड़ स्पर्म होते हैं दोस्तों। 30 ml स्पर्म में समथिंग 1.5 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो उसमें से एक भी यदि स्पर्म यहाँ पे आएगा और वो एक के साथ निषेचन करेगा, मीन्स कि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और यदि कनेक्ट हो गया तो जाइगोट बनता है। क्या? लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है दोस्तों उसको जाइगोट बोला गया है। तो यदि एक दूसरे से मिलके इन्होंने ओवुलेशन हो गया, यदि वो एक दूसरे से मिलके जाइगोट बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा दोस्तों आपको कि जब स्पर्म और एग मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवुलेशन प्रोसेस हो गई। और यदि ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती, मीन्स कि यहाँ तक एग आ गया, ओवरी ने रिलीज कर दिया, एग आ गया, आने के बाद स्पर्म नहीं आया, तो स्पर्म जब नहीं आता तो फिर इसको बाहर आना रहता है। तो जब बाहर आएगा तो यहाँ की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूटती है और ऑल ओवर सभी जितना पूरा ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मीन्स कि जब एग का मीन्स कि जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता उस कंडीशन में तब हमारी जो यूट्रस होता है वो कुछ ब्लड रिलीज करता है, क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लीडिंग के थ्रू, वेजाइनल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था कि एग रिलीज़ हुआ, एग रिलीज़ होने के बाद यदि वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसको बाहर आना रहता है और वो जो इंडोमेट्रियम इनर लेयर इंडोमेट्रियम है वो टूटती है और ये बाहर आ जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें प्रोसेस क्या होती है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन रहेगा विच लीड टू फॉल इन द प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड। और जब जब ये मेंस्ट्रुएशन इसमें कॉर्पस लुटियम का डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसमें जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में है डिस्कशन रहेगा बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर। मीन्स कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आती हैं। और इन भी समथिंग 30 ml ब्लड लॉस, मीन्स कि 30 ml तक समथिंग ब्लड लॉस होता है। देन इसके बाद
हमारे जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोल रही है, द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ अबाउट 28 डेज। मीन्स कि इसकी जो अबाउट डेज़ होते हैं समथिंग 28 डेज़ का इसका साइकिल्स होता है। हर एक फीमेल में अलग अलग होते हैं, इसके टाइम्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो ओवरी एग रिलीज़ कर रही है और वो रिलीज़ होकर यदि वो फर्टिलाइज नहीं होता तब उसको वो ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है, और जो ब्लड बाहर आता है उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोलते हैं। और यदि ये फर्टिलाइज हो जाता है, मीन्स कि यदि ये जाइगोट बन, यहाँ से स्पर्म गया और यहाँ से एग आया, दोनों मिल गए, जाइगोट बना, जाइगोट यही जाइगोट यूट्रस में डेवलप होता है जो कि बेबी बन जाता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।